Hello everyone. In our previous video, I had told you about the synchronous counter and what are its types, and we have designed a synchronous counter circuit with ripple carry. And today we'll do another example, but the difference is we'll use the feedback network. This is the feedback network we have connected to our flip-flops using OR gate. So let's begin. Let me explain you the diagram. We have used 3 flip-flops. यहाँ पे हम लोगों ने 3 flip-flop को यूज़ किया है. So it means it is a 3-bit counter. 3 flip-flop use me. It is a 3-bit counter circuit with feedback network. यहाँ पे हमने T flip-flop यूज़ किया है. So for the T flip-flop we know that कि अगर 1 होता है, क्लॉक T पे इनपुट 1 आता है तो उसका आउटपुट चेंज होता है, और अगर T पे इनपुट 0 होता है तो वो मेमोरी में रहता है या होल्ड कंडीशन में रहता है. वी ऑलरेडी न्यू दिस. नाउ लेट्स बिगिन. तो एज पर द डायग्राम, क्योंकि ये सिंक्रोनस काउंटर है, यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे हमने सारे फ्लिप फ्लॉप को एक कॉमन क्लॉक दिया हुआ है, सिंक्रोनस, तो इसीलिए इसको बोला गया सिंक्रोनस काउंटर. आउटपुट जो हम लोग लेंगे वो यहाँ से लेंगे Q0, Q1, Q2. एक्सटर्नल इनपुट हमने फ्लिप फ्लॉप स्टार्टिंग वाले फ्लिप फ्लॉप को दिया, T0 को एक्सटर्नल इनपुट दिया 1. तो आउटपुट Q0 जो होगा वो हमारा LSB बनेगा और Q2 जो होगा वो MSB पे बनेगा. आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि जिस फ्लिप फ्लॉप को हम लोग 1 देते हैं उसका आउटपुट LSB होता है, बाकी उसके बाद इंक्रीज़ होते होते वो फाइनल फ्लिप फ्लॉप पे जाता है जिसको हम MSB बोलते हैं. तो इन दिस केस LSB इज़ Q0, MSB इज़ Q2. अब यहाँ पे आप देखें, प्रीवियस डायग्राम में हमने आउटपुट जो था वो Q0 से T1 में लिया था और फिर एक एंड गेट में गया था. तो यहाँ पे एंड गेट है, 3 फ्लिप फ्लॉप, इसलिए एंड गेट 1 लगा कर 4 फ्लिप फ्लॉप होते तो एक और एंड गेट लगता. तो हमने यहाँ डिफरेंस क्या हमने क्या किया, यहाँ पे Q0 बार से सिग्नल इन कराया और वो इनपुट बना किसको, T1 को, और इसी Q0 बार से एक तार पे सिग्नल किया एंड गेट 1 पे. सिमिलरली जब ये Q1 बार का जो आउटपुट होगा वो एंड गेट का सेकंड इनपुट बना, और इस एंड गेट का जब ये प्रोडक्ट मिलेगा वो आउटपुट मिलके किस में गया, T2 में. बस यही डिफरेंस है इसमें. लास्ट टाइम हमने Q0 से T1 में जोड़ा था, Q0 से, और Q0 और Q1 के आउटपुट को एंड गेट से जोड़ के आउटपुट फ्लिप फ्लॉप 3 में दिया था. इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, Q0 बार Q1 बार से आउटपुट एंड गेट में दे रहे हैं और उसके आउटपुट को हम लोग किस में इनपुट करा रहे हैं, T2 में, फाइनल फ्लिप फ्लॉप में. अंडरस्टूड. ये प्रीवियस डायग्राम जैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज है. अब यहाँ पे हम लोगों ने एक फीडबैक नेटवर्क जोड़ा OR गेट यूज़ करके. ये OR गेट है, तो देखो OR गेट का ये आउटपुट है. ये आउटपुट 3 जगह जा रहा है, एक T0 फ्लिप फ्लॉप में, एक T1 फ्लिप फ्लॉप में और एक T2 फ्लिप फ्लॉप में. तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ लिख देता हूँ. से यहाँ पे लिखा है प्रीसेट बार. अगेन Q1 के पास भी मैं लिखता हूँ प्रीसेट बार, और Q2 के पास मैं लिखता हूँ क्लियर. आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्रीसेट और क्लियर होता क्या है. प्रीसेट मतलब जो आउटपुट को सेट करेगा, अगर 0 है तो उसको क्या कर देगा, 1 कर देगा. क्लियर का मतलब क्या होता है, आउटपुट को अगर 1 है उसको 0 कर देगा, वो रिटर्न कर देगा वैल्यू को. लेकिन यहाँ पे ये बार ऊपर लगा हुआ है. बार का मतलब ये किस मोड में है, एक्टिव लो में. किस पे काम करेगा, एक्टिव लो पे प्रीसेट बार और क्लियर बार एक्टिव लो पे इनेबल होगा. इट मीन्स अगर OR गेट का आउटपुट 0 आएगा तो ये 0 आने से प्रीसेट को 0 मिलेगा, इस वाले प्रीसेट को 0 मिलेगा और क्लियर को 0 मिलेगा. तो मतलब 0 आने पे ये इनेबल होगा और फ्लिप फ्लॉप का स्टेट क्या होगा, चेंज होगा. इसको हम बोलते हैं एक्टिव लो. ओके. तो ये फीडबैक नेटवर्क है. तो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने इस सिंक्रोनस काउंटर में, मैंने आपको पहले भी बताया, तो उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे. तो बिफोर यूजिंग दिस फीडबैक नेटवर्क, इसको देख के कंफ्यूज घबराना नहीं है. आपको पहले ये डिसाइड करना है कि जो काउंटर हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं
ये पता करना है कि जो काउंटर हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं वेदर दिस काउंटर इज़ ए अप काउंटर और डाउन काउंटर और इट इज़ एनी रैंडम नंबर काउंटर्स, जो किसी रैंडम नंबर को काउंट करेगा। सो लेट्स बिगिन। अभी हम लोग क्या करते हैं, इस फीडबैक नेटवर्क को और गेट वाले को, इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते। इसको भी आपको एज इट इज़ ये सोचो कि ये सर्किट में है ही नहीं, हमारे पास सिर्फ ये फ्लिप फ्लॉप है और अब हम इसके थ्रू पता लगाएंगे कि हमारा काउंटर अप है, डाउन है या रैंडम काउंटर है। तो उसके पहले मैंने आपको कि एक बार लास्ट वीडियो में भी बोला था कि सिंक्रोनस काउंटर में बेटर होता है कि हम पहले टेबल बनाएं, बाद में उसका वेव फॉर्म ड्रॉ करें। तो चूँकि अब हम इनपुट हमने एक्सटर्नल इनपुट T0 पे दिया, तो LSB हमारा Q0 बनेगा और MSB क्या बनेगा, Q2। तो आउटपुट अभी हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, लेना हमें यहाँ से है, लेकिन हमारा T1 को जो इनपुट मिल रहा है वो किससे मिल रहा है, Q0 बार से। T2 को जो इनपुट मिल रहा है वो एंड गेट से मिल रहा है और एंड गेट का इनपुट Q1 बार और Q0 बार से आ रहा है। तो मैं LSB MSB वाला टेबल पर लिखता हूँ आउटपुट। इट मीन्स Q2 बार पहला वाला, ये Q1 बार, ये Q2 बार, यही आउटपुट हमारे T फ्लिप फ्लॉप को मिलेगा, T वाले पोर्ट पे जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं T2 T1 T0, ये मेरी पहली कंडीशन, ये आउटपुट, ये इनपुट। ये आउटपुट हमारा इसके लिए इनपुट बन रहा है। फाइनल आउटपुट हमारा Q0 Q1 Q2 से मिलेगा। यानी जब हमारी ये टेबल कंप्लीट हो जाएगी तो हम सिर्फ क्या करेंगे, Q0 बार Q1 बार Q2 बार का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, तो वही आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, Q0 Q1 एंड Q2। अब यहाँ पे आप देखो, इज शोन इन द डायग्राम वी हैव अप्लाइड द एक्सटर्नल इनपुट एट T0। तो एवरी टाइम जब भी हम लोग इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये पता है कि T0 की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1, ये थ्रू आउट रहेगी, 1 रहेगी। T1 की वैल्यू डिपेंड किस पे करेगी, जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो वहाँ पे देखो T1 को जो इनपुट मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, Q0 बार से, यानी T1 की वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन Q0 बार। तो आप अपने सहूलियत के लिए लिख लीजिए इसको Q0 बार, ठीक है। T2 की वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही है, T2 की वैल्यू डिपेंड कर रही है एंड गेट पे, और एंड गेट को इनपुट कहाँ से मिल रहा है, एक Q1 बार से और एक यहाँ से Q0 बार से, और यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा वो Q0 बार इंटू Q1 बार, यानी T2 का जो आउटपुट होगा वो Q0 बार इंटू Q1 बार होगा। बस ये आपको पता चल गया, तो अब इसी को फॉलोअप करेंगे और हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। तो इनिशियली बेस्ट होता है कि हमारे पास कोई वैल्यू हमें गिवन नहीं हो, तो हम कंडीशन को, आउटपुट को कंसिडर करते हैं 0 0 0, ठीक है। तो जब 0 0 आउटपुट हुआ उस टाइम T0 फ्लिप फ्लॉप पे जो इनपुट है वो 1 है। T1 फ्लिप फ्लॉप पे जो इनपुट आएगा वो कहाँ से आएगा, Q0 बार से। तो Q0 बार को क्या माने हम लोग, 0। तो Q0 बार 0 था, तो T1 पे वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 0। इसको 0 माने तो इसको वैल्यू क्या मिली, 0। T2 की वैल्यू क्या होगी, T2 डिपेंड करेगा Q0 बार पे इंटू Q1 बार पे, यानी 0 इंटू 0 इज़ व्हाट, 0। तो ये हो गया 0, यानी T2 जो यहाँ से मिला इसका प्रोडक्ट हम लोग को 0 मिला, तो T2 की वैल्यू भी क्या होगी, 0। तो ये हमारी पहली स्टेट आ गई। अब T फ्लिप फ्लॉप में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर इनपुट 1 होता है तो इसकी स्टेट टॉगल करती है, और अगर वो 0 होता है तो वो होल्ड कंडीशन पे रहता है। तो इन दिस केस T0 फ्लिप फ्लॉप पे इनपुट 1 है, बाकी T1 T2 फ्लिप फ्लॉप पे इनपुट क्या है आपके, 0 0। तो इसका मतलब T0 वाला फ्लिप फ्लॉप इनेबल होगा, उसकी कंडीशन चेंज होगी, टॉगल करेगा उसका आउटपुट। T1 और T2 फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट टॉगल नहीं करेगा, वो एज इट इज़ ही शो करेगा। तो T0 पे इनपुट 1 है और Q0 वाला आउटपुट क्या है, 0। तो जब 1 मिला तो ये 0 कंडीशन चेंज होकर क्या होगा, 0 से 1। बाकी सब पे, दोनों पे 0 0 इनपुट है, T1 पे 0 T2 पे 0, तो आउटपुट भी क्या रहेगा, नो चेंज। तो Q1 पहले भी 0 था, अभी भी 0 रहेगा, Q2 पहले भी 0 था, अभी भी 0 रहेगा। ये हमारा सेकंड आउटपुट आया। तो जब सेकंड आउटपुट आया तो उस टाइम हमारा इनपुट क्या हो गया, तो इनपुट T0 पे तो हमेशा 1 ही रहेगा,
क्योंकि हमने एक्सटर्नल इनपुट दिया हुआ है। T1 उस टाइम क्या होगा, T1 डिपेंड करेगा Q0 बार पे। Q0 बार क्या हो गया अभी हमारा 1, क्योंकि स्टेट चेंज हो गई, ये 0 से क्या हो चुका है 1, तो यहाँ पे भी T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये 1 हो गया। T2 की वैल्यू डिपेंड किस पे करेगी, Q0 इंटू Q1 बार पे, तो Q0 की वैल्यू क्या है 1, 0, Q1 बार की वैल्यू क्या है 0, तो 1 इंटू 0 इज़ वॉट 0। ये हमारा सेकंड इनपुट हो गया। यानी अब टेबल से देखो T0 1, T1 1, T2 क्या रहा सेम 0, तो T0 वाला फ्लिप फ्लॉप T1 वाला फ्लिप फ्लॉप का स्टेट चेंज होगा, T2 के फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट एज इट इज़ रहेगा, वो टॉगल नहीं करेगा। तो अब आउटपुट हम लोग लिखते हैं T0 1, तो ये 1 हुआ, तो इसकी वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी 0, ये दोबारा टॉगल करेगा, 1 से क्या हो जाएगा 0। T1 की वैल्यू 1 हुई, ये 1 होते ही Q1 की वैल्यू जो 0 थी यहाँ पे, वो अभी टॉगल होके चेंज होके क्या हो जाएगी 1। T2 की वैल्यू 0 है, जो 0 है तो आउटपुट जो Q2 बार होगा वो भी क्या रहेगा 0, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अंडरस्टूड। नाउ ये हमारा थर्ड स्टेट आ गया। अब अगेन T1 की वैल्यू, अब ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा, T0 की वैल्यू 1 है तो ये 1 रहेगी। क्लियर। अब बताओ T1 की वैल्यू क्या होगी, T1 की वैल्यू डिपेंड करेगी किस पे Q0 बार पे, तो Q0 बार क्या है 0, ये हो गया 0। जब Q0 बार 0 हो गया तो T2 की वैल्यू क्या हो गई Q0 बार इंटू Q1 बार, यानी 0 इंटू 1 0। अब हमारे जो इनपुट बने 1, ये 1 है, T1 को क्या मिला 0, यहाँ 0 होगा, और T2 को क्या मिला 0, ये 0 ही है। तो ये वाले फ्लिप फ्लॉप का स्टेट टॉगल करेगा, बाकी का सेम रहेगा। तो अब T1 1 है तो T0 की वैल्यू 0 थी तो क्या रहेगी 0, ये 1 था तो ये चेंज हो जाएगा, 0 से क्या हो जाएगी 1, ये 0 है तो इसका आउटपुट चेंज नहीं होगा Q1 का, तो ये क्या एज इट इज़ रहेगा 1। ये 0 है, इसका आउटपुट 0 था तो ये 0 ही रहेगा। तो ये थर्ड स्टेट आपको मिल गई। अब जब ये थर्ड स्टेट मिली तो इनपुट क्या मिला T1 1, T0 1, T1 की वैल्यू जो Q0 बार की वैल्यू, Q0 बार की वैल्यू क्या है 1, T2 की वैल्यू Q0 बार इंटू Q1 बार, 1 इंटू 1 इज़ वॉट 1। ये इनपुट बना, यानी अब तीनों कंडीशन पे हमें क्या मिल रहा है 1 1 1, और यहाँ भी क्या मिल रहा है 1, यानी तीनों फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या होगा Q0 बार Q1 बार Q2 बार, वो चेंज होगा। तो ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये चेंज होगा क्या होगा 0, ये 1 है, ये चेंज होकर क्या होगा 0, ये 1 है, ये चेंज होकर 0 से क्या होगा 1। आपको फोर्थ कंडीशन मिली। जब ये फोर्थ कंडीशन मिली तो इनपुट क्या रहा T1 1, T0 1, क्योंकि ऑलवेज एक्सटर्नल इनपुट 1 दिया हुआ है। T1 की वैल्यू 1 है, और ये डिपेंड किस पे कर रही है T1 की वैल्यू Q0 बार पे, तो Q0 बार आपका क्या 0, तो यहाँ पे आपने लिखा 0। T2 की वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही है Q0 बार इंटू Q1 बार, यानी 0 इंटू 0 इज़ वॉट 0। तो ये आपको अगला कंडीशन मिली 1 0 0। अब इन दैट केस ये 1, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, तो पहले वाले फ्लिप फ्लॉप की स्टेट टॉगल करेगी। ये 1 है तो ये 0 से क्या हो जाएगा 1, बाकी दोनों 0 0 है वो सेम लिख दो, ये 0 और ये 1। नेक्स्ट स्टेट को काउंट करें अगर, तो ऑलवेज ये 1 रहेगा तो ये भी 1 होगा। T1 की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है Q0 पे, तो Q0 की वैल्यू क्या है 1, तो ये भी क्या लिखोगे आप 1। T2 की वैल्यू Q0 बार इंटू Q1 बार, 1 इंटू 0 इज़ वॉट 0, यानी ये 1, ये 1 और ये 0, तो इनका आउटपुट चेंज होगा। तो जहाँ 1 है उसको चेंज कर दो, ये 1 ये 1, ये 1 से क्या होगा 0, ये 1 ये 0, ये क्या होगा 1, ये 0 है, ये एज इट इज़ रहेगा 1। और काउंट कर लेते हैं स्टेट। एक्सटर्नल इनपुट ये 1, तो हमेशा इसको 1 लिखो T0 को। T1 बार की वैल्यू किस पे डिपेंड करी Q0 बार, 0 है तो इसको क्या लिखो 0। T2 की वैल्यू 0 इंटू 1, ये आ गया 0, यानी ये 1 ये 0 ये 0। इन दैट केस ये 1 है तो इसका आउटपुट 0 से क्या हो जाएगा 1, बाकी 0 0 है तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, एज इट इज़ रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। फाइनल स्टेट
तीनों 1 1 आउटपुट मिला। जब 1 1 मिला तो एक्सटर्नल इनपुट 1 था, ये 1 रहेगा। T1 क्या हो जाएगा, ये T1 डिपेंड करेगा क्यू नॉट बार पे, तो क्यू नॉट बार की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे आप लिखोगे 1, ठीक है। T2 की वैल्यू क्यू नॉट बार इंटू क्यू वन बार, तो इसको क्या मिलेगा 1, तो ये आपका आ गया 1 1 1। जब ये 1 1 1 आया तो अब ये 1 तीन आउटपुट चेंज होगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 0 0। तो आप देखें आपका आउटपुट यहाँ पे 0 था पहली स्टेट में, 0 0 0, ये दोबारा रिपीट होने लगा 0 0 0, यहीं तक आप रुक जाना है। तो अब अगर इसको मैं दोबारा लिखूँ प्रॉपरली तो ये मुझे क्या मिलेगा, ये डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये हुआ 0, ये क्या हुआ 1, ये क्या हुआ 2 3, ये हुआ 4 5 6 7, फिर क्या मिला 0। तो ये काउंट कर रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7, अगेन रिपीट हुआ 0। तो अभी इसका आउटपुट नहीं मिला, क्योंकि आउटपुट हम लोग को कहाँ से लेना है, क्यू नॉट बार से Q1 बार, क्यू नॉट से Q1 से Q2 से, और हमने टेबल किसकी बनाई Q2 बार Q1 बार और Q नॉट बार। हमें इसको कन्वर्ट करना होगा किस में, इसमें Q2 Q1 Q नॉट। तो सिंपल है, कॉम्प्लीमेंट आप जानते हैं, जो 0 होता है उसका 1 होगा। तो पहली स्टेट 0 0 0, तो यहाँ क्या लिख दोगे आप 1 1 1। दूसरी स्टेट 0 0 1, तो क्या लिखोगे 1 1 0। थर्ड स्टेट में 0 1 0, तो 0 की जगह 1 1 की जगह 0, फिर वो 0 की जगह 1, ठीक है। फिर फोर्थ स्टेट में क्या लिखोगे 0 1 1, 0 1 1 के 1 0 0, फिर क्या लिखोगे आप नेक्स्ट स्टेट 1 0 0 0 1 1, फिर क्या लिखोगे 1 0 1 0 1 0, फिर क्या लिखोगे 1 1 0 0 0 1 1 1 1, क्या हो जाएगा 0 0 0। ये आपका फाइनल आउटपुट आया, दिस इज़ योर फाइनल आउटपुट। तो हमें पता चल गया काउंटर हमारा क्या है, ये पहले 7 को काउंट कर रहा है, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। ये कैसे पता चला 4 to 1 कोड, क्योंकि 3 बिट का है तो 4 to 1, 4 बिट होता तो 8 4 to 1, 5 बिट होता तो 16 8 4 to 1 कोड को फॉलो करता है, ठीक है। तो अभी हमें पता चल गया जो हमारा काउंटर है उसका सीक्वेंस क्या है, वो शुरू करेगा 7 से, फिर जाएगा 6 पे, फिर जाएगा 5 पे, फिर जाएगा 4 पे, फिर जाएगा 3 पे, फिर जाएगा 2 पे, फिर जाएगा 1 पे, फिर जाएगा 0 पे, 0 से फिर 7 पे। तो इस तरीके से जो काउंट कर रहा है वो क्या कर रहा है, डाउन काउंट कर रहा है, डाउन काउंटर। तो यहाँ पे जो हम लोग को मिला वो क्या मिला, डाउन काउंटर। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये फीडबैक सर्किट, अब हमें पता चल गया कि ये हमारा डाउन काउंटर है। तो डाउन काउंटर में अब ये फीडबैक लगा हुआ है जिसमें और गेट है, और गेट का आउटपुट ये गया एक वायर से प्रीसेट बार पे गया, एक प्रीसेट बार 2 पे गया, Q नॉट 1 पे, एक क्लियर पे गया। तो मैंने आपको बताया कि प्रीसेट क्या करता है, वो वैल्यू को सेट करता है 1 पे, क्लियर क्या करता है वो 0 करता है। तो इन दिस केस आउटपुट आपका क्या है, ये है Q नॉट Q1 Q2। अब प्रीसेट यहाँ पे गया हुआ है Q नॉट बार पे, ठीक है। तो आप देखें आउटपुट को क्या करता है, सेट करता है, यानी इन दिस केस Q नॉट Q2 Q1 और Q नॉट ये तीन ही आउटपुट हैं। तो इन दिस केस प्रीसेट मिला हमारा जो लो पे एनेबल होगा, तो ये प्रीसेट सेट किसको करेगा, आउटपुट को, कौन सा आउटपुट को, Q नॉट को। तो Q नॉट को 0 से क्या कर देगा 1। अगला प्रीसेट मिल रहा है यहाँ पे, तो वो आउटपुट कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से Q1 से, तो Q1 को क्या सेट कर देगा 1 पे। तो प्रीसेट की वैल्यू क्या होती है, सेट करना, यानी 0 से 1 करना। तो ये Q नॉट को भी 1 करेगा क्योंकि यहीं से आउटपुट लेना है, Q1 को भी 1 करेगा क्योंकि यहाँ से आउटपुट लेना है, और Q2 को क्या कर रहा है, क्लियर कर रहा है। तो क्लियर 1 से क्या करेगा 0, यानी अगर हम इसको कॉम्बाइन करें, ये कॉम्बिनेशन 0 1 1 हमारा क्या बन जाता है, 0 1 1 हमारा बनेगा, इस स्टेट को बोलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेट,
यानी जब डाउन काउंटर एक सर्कल पूरा लूप कंप्लीट करेगा 0 7 6 5 4 3 2 1 या कहीं से भी, तो अगली जो स्टेट उसको मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, नेक्स्ट स्टेट। तो नेक्स्ट स्टेट यहाँ पे 0 1 1 का मतलब क्या होता है, क्या होगा 3, डेसिमल का 3, यानी ये वाला, ये आपका नेक्स्ट स्टेट बना। यानी एक बार काउंटर काउंट करेगा, कहीं से भी एक सीक्वेंस काउंट करेगा 6 5 4 3 2 1 या 4 3 2 1 0 7, एक लूप कंप्लीट होने के बाद जो अगली स्टेट उसकी आएगी प्रीसेट और क्लियर यूज़ करके, वो क्या आएगी 3, यानी वो डायरेक्ट इस पर आएगा 3 पे आएगा। ओके, अब ये नेक्स्ट स्टेट 3 पे आएगा कब, जब प्रीसेट या क्लियर इनेबल होगा। और प्रीसेट इनेबल कब होगा, जब और गेट का आउटपुट क्या होगा 0, यहाँ से 0 आया तो यहाँ पे 0 गया, इस वायर से 0 आया तो यहाँ पे 0 मिलेगा, यहाँ से 0 आया तो यहाँ पे 0 मिलेगा। तो और गेट का आउटपुट 0 कब होता है, जब सारे टर्म आउट गेट के क्या होंगे इनपुट 0 0 0। तो इन दैट केस अगर Q0 बार आपका 0 हुआ, Q1 बार आपका 0 हुआ, Q2 बार आपका 0 हुआ, क्योंकि एक आउटपुट यहाँ से जा रहा है Q0 बार से, तो अगर ये 0 हुआ, Q1 बार से एक आउटपुट अगर ये किसी कंडीशन में 0 हुआ, Q2 बार अगर कभी 0 हुआ इस पूरे सीक्वेंस में, इस पूरे काउंटिंग में, तभी इस और गेट का आउटपुट 0 मिलेगा। तो इसका मतलब Q0 बार 0, Q1 बार 0, Q2 बार 0, ये 0 0 होने का मतलब क्या होगा, Q2 Q1 और Q0 इसकी वैल्यू क्या होगी, जब इन तीनों की वैल्यू 0 0 होगी, Q2 बार Q1 बार Q2 बार Q1 बार Q0 बार, जब ये वैल्यू 0 0 होगी तो Q2 Q1 Q0 की वैल्यू क्या होगी 1 1 1। इन दैट केस ये कंडीशन जो हुई, ये कंडीशन कहलाई आपकी अनयूज स्टेट, अनस्टेबल स्टेट। ये कंडीशन कहलाएगी आपकी अनस्टेबल स्टेट। इसका मतलब अनस्टेबल स्टेट का मतलब काउंटर एक बार लूप कंप्लीट करने के बाद गेट के आउटपुट 0 होने के लिए आपको प्रीसेट की वैल्यू 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 आएगा, तभी जब और गेट का आउटपुट 0 मिलेगा। इसका मतलब Q0 बार 0 हुआ, Q1 बार 0 हुआ, Q2 बार 0 हुआ, तो वो जब 0 होगा उस टाइम Q0 Q1 और Q2 की वैल्यू क्या होगी 1 1 1। इसका उल्टा ही होगा, अगर ये 0 0 है तो ये क्या होगा 1 1 1। इस स्टेट को हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल स्टेट, जो मैंने यहाँ पे सर्किल में किया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि काउंटर कहीं से भी आप स्टार्ट करें, काउंटर एक बार लूप पूरा करेगा 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0, फिर जब दोबारा वो 7 पे पहुंचेगा तो इस स्टेट को बोला अनस्टेबल स्टेट। तो फ्लिप फ्लॉप इस काउंटर इस स्टेट को काउंट नहीं करेगा, डायरेक्ट किस पे पहुंचेगा नेक्स्ट स्टेट पे। तो नेक्स्ट स्टेट आपका क्या बना 3। तो अब जो उसको सीक्वेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा 3 2 1 0, फिर दोबारा 3 2 1 0, या कहीं से भी 2 1 3 0 2 1 3 0। तो वो यही सीक्वेंस को काउंट करता रहेगा। तो कितने मोड हुए 1 2 3 4, इसको बोलेंगे 4 मोड काउंटर। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है नेक्स्ट स्टेट और अनस्टेबल स्टेट। नेक्स्ट स्टेट वो कि क्या एक लूप कंप्लीट होने के बाद काउंटर अगली स्टेट पे किधर जंप करेगा। तो एक लूप तो हमेशा कंप्लीट करेगा, डाउन काउंटर है तो 7 6 5 4 3 2 1 0 तक काउंट करने के बाद वो अपनी नेक्स्ट स्टेट पे जंप करेगा 3 पे। 3 पे जंप करते ही वो अपना जो सीक्वेंस होगा वो अब उसको फॉलो करेगा 3 2 1 0। ओके, थैंक यू।